I am going Delhi. I live Delhi. I study Delhi's university. I started my journey Shupri. I went Gwalior, Mathura. The car is moving the Yamuna river. सेंटेंस कंप्लीट है क्या? अच्छा, इनकम्प्लीट है? हाँ, लग तो रहे हैं. Obviously, sentences are incomplete. Now, what do they require? See, we have subject, we have verb, we have object. So all the sentence contain all the important ingredients, still they are incomplete. तो incomplete क्यों है? चलो जानते हैं. जानने से पहले subscribe to my channel and share it to as many people as possible. Okay, and turn on your notification bell icon so that you can get the notification of such interesting and educational factual videos. चलो सीखते हैं. So क्या प्रॉब्लम है? इनकम्प्लीट है. अभी तक हमने क्या सीखा? हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस. सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करें. वी हैव टू आस्क 3 क्वेश्चन आवरसेल्व्स. हु, व्हाट, हूम. कब, क्या, कौन, कब. क्या कब और कौन. उल्टा बोल रहा हूं यहाँ हिंदी में थोड़ा सा हो रहा है ना. चलो इंग्लिश में दोबारा से. हु, व्हाट, हूम मीन्स कौन, क्या, कब. सॉरी, कौन, क्या और किस पर. हाँ, ये है हिंदी में. हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है. चलो इट्स ओके, बट इंग्लिश में तो याद रखो ना आप. हु, व्हाट, हू. ओके, so when we can answer these 3 important questions, we get our first one-liner sentence with correct grammatical structure and pattern. ठीक है, तो सब कुछ इसमें तो ये भाई. It is giving the answer of कौन and it is who. It is giving the answer of कब and क्या means what, and it is giving the answer of who. सब कुछ है. फिर क्या रह गया? बिल्कुल रह गया भाई साहब. बिल्कुल है, बिल्कुल अभी इनकम्प्लीट है सेंटेंस. क्यों इनकम्प्लीट है? व्हाई इट इज इनकम्प्लीट? इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि गोइंग दिल्ली के साथ लग नहीं रहा. इट इज नॉट स्टिकिंग टू दिल्ली. इट इज नॉट मेकिंग रिलेशनशिप विद दिल्ली. दिल्ली और गोइंग आपस में मिल नहीं रहे. दे आर नॉट मिक्सिंग. जैसे ईट फूड मिल गए, जैसे राइट लेटर मिल गए, जैसे रीड बुक मिल गए, जैसे स्टार्ट जर्नी मिल गए, बट गोइंग दिल्ली नहीं मिल रहे. क्यों नहीं मिल रहे भाई? नहीं मिल रहे क्योंकि नहीं मिलेंगे. ऑल दीज वर्ब्स विद दिस ऑब्जेक्ट्स. ये ऑब्जेक्ट हमारे दिमाग में आते तो हैं आफ्टर दी डायरेक्शन, बट कभी भी उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनाते. क्लियर? गो बोलोगे तो जगह अपने आप दिमाग में आएगी. लिव बोलोगे तो अपने आप जगह दिमाग में आएगी. वेंट बोलोगे जो कि सेकंड फॉर्म है गो का, ऑब्वियसली सी बात है. एंड मूव बोलोगे तब भी आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट तो आएगा, प्लेस तो आएगा, बट फिर भी ऑब्जेक्ट उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनाता. तो फिर कैसे बनाएगा, क्या करें? ऑब्वियसली सी बात है भाई. 4 दिन हो गए प्रिपरेशन पढ़ते पढ़ते, अब तो समझ में आ गया होगा ना. रिलेशनशिप अगर नहीं बना रहा अपना वर्ब ने ऑब्जेक्ट के साथ तो लगा दो प्रेपोजिशन. बस इतनी सी बात है. तो यहां पे कौन से प्रेपोजिशन लगेंगे? लेट्स गेट द आंसर. बड़ा इजी है. नाउ गोइंग और दिल्ली के बीच में लगेगा टू. अरे टू लगेगा. इधर लगेगा इन. अच्छा, इधर लगेगा एट. इधर लगेगा फ्रॉम. और आई वेंट थ्रू. यहां लगेगा थ्रू और यहां लगेगा अलोंग. ठीक है. अब मैंने बता तो दिया कि आप ये प्रेपोजिशन लग गए, लेकिन क्यों लगे भाई? अगर हमें यही नहीं पता, वी डू नॉट नो व्हाई वी हैव यूज्ड ऑल दीस प्रेपोजिशन, व्हाट इज द पर्पस. तो अगली बार हम जब लगाएंगे तो अपन ऊपर नीचे ना करते, मिक्सअप ना करते. जहां टू लग रहा है अलोंग लगा दें, जहां अलोंग लगना है वहां इन लगा दें, जहां एट लगना है वहां फ्रॉम लगा दें. एग्जाम में भी तो यही आता है. ब्लैंक्स जो आते हैं आपको एग्जाम में, कंपेटिटिव एग्जाम में, वहां पर भी इसी तरह के एरर करेक्शन, इसी तरह के ब्लैंक्स आते हैं, है ना. ब्लैंक दे देंगे, दे गिव यू 4 ऑप्शंस ना यूज प्रेपोजिशन, पर आपको पता ही नहीं. तो लेट्स नो द आंसर ऑफ दीस क्वेश्चंस. टू. तो टू कब लगना है? देखो, रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन गो एंड दिल्ली. तो दिल्ली
आपके एक्शन के लिए क्या है? इट्स अ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. व्हाट इज इट? इट्स अ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. देखो जरा, योर सब्जेक्ट इज moving and it is moving to a specific direction. तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट, आपका प्लेस giving the sense of direction of movement, it is the direction of movement blindedly without giving any second thought. Used to. फिर यहां इन क्यों लगाया भाई? इन इसलिए लगाया क्योंकि आपका एक्शन भी तो बदल गया ना. यहां पर मूवमेंट था, गोइंग वाज अ मूवमेंट. Doesn't give the sense of movement. It gives the sense of stability, gives the sense of immobility. Stay हो, आप रुक रहे हो, रुके हुए हो. रुक कहाँ रहे हो? एक प्लेस. रुके कहाँ हो? प्लेस. तो जब भी आप किसी प्लेस पर रुके हो, स्टे कर रहे हो, किसी प्लेस पर रुके हो, स्टे कर रहे हो, वहां पर आप इन लगाओगे. सो Delhi here for I for live is a place to stay. स्टे या रुकने का सेंस दे रहा है प्लेस. थर्ड वाला, आई स्टडी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. अरे भाई, स्टडी और लिव बोथ गिव द सेम सेंस ऑलमोस्ट. प्लेस टू स्टे, भाई स्टडी करेगा तो स्टे करके करेगा ना. फिर एक में ऐड की, क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी सिंपल सा डिफरेंस. देखो जरा, दिल्ली itself a complete city. It's a capital. It's a big city, big place. तो complete place लेता है in, लेकिन part of place like university is the part of Delhi, school is the part of Delhi, college, market, everything else is the part of a city or a country. So when your place is a part, it gives the same sense. ये same sense देगा place to stay. But difference इतना है कि Delhi itself a complete place, whereas Delhi University is a part of place. When we have to give the sense of part of place, क्या लगाएंगे हम लोग? at लगाएंगे. Part of bigger place like city, country, you know, and continent, and even कोई भी हो, village हो, colony हो, it will anything be. Next, I started my journey from Shivpuri. तो यहाँ पर फिर से मूवमेंट हो रहा है. जर्नी है तो मूवमेंट तो होगा. फिर फ्रॉम क्यों आया सर?